ओन पैसिव वही करते हैं जिन्हें आस और विश्वास होता है। और आस और विश्वास कहां से होगा? जूम मीटिंग से सीखना होगा, एक दूसरे से वार्तालाप करनी होगी, आपने यूट्यूब पे जाकर देखना होगा, तो इनसे आपको जानकारी मिलेगी। और अभी क्या है? अभी तो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत है। कुछ लोग तो आस विश्वास कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल ओन पैसिव की शुरुआत है। वो कैसे? ऐसी नई टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम तैयार होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो जोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं तो काफी दिन से हो गया, बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। मैं कहता हूं दोस्तों आप जोड़ने की तरफ ध्यान मत दीजिए, चाहे आप इस तरफ का ध्यान दीजिए कि ओन पैसिव में करना क्या है, सिस्टम क्या है, इसकी पूरी नॉलेज लीजिए। आपकी आईडी कैसे खुलेगी, प्रोडक्ट हमने कैसे यूज करने होंगे, प्रोडक्ट कैसे खुलेंगे, उसमें कैसे क्या करना होगा। आज हमारे 5-6 प्रोडक्ट जैसे कि हमारे ओपन हो चुके हैं, आप उनकी नॉलेज लीजिए कि वो प्रोडक्ट हमारे कैसे चलेंगे। जैसे ओमेल है, नेटवर्क है, ट्रीम है, डिस्क है, चैट है। अभी तो क्या, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ आना है। अब इनकी नॉलेज लीजिए कैसे चलेंगे। आने वाले टाइम में मैं कहता हूं जिस बंदे को जितनी ओन पैसिव की जानकारी होगी, आदमियों की तो यहाँ दोस्तों लाइन लगने वाली है। और वो लाइन उसी के पास लगेगी जिसको सिस्टम की जानकारी है। जब किसी का फार्म भरना ही नहीं जानते, जब उसका नाम एंट्री नहीं करना जानते, तो आपको कौन पूछेगा। तो आज जो सिस्टम में जो जानकारी बताई जा रही है, इसकी जानकारी लीगल बताई जा रही है, उसको सीखिए, उसको समझिए। आदमी तो जब दिन आप समझ जाएंगे, अपने आप के आपको कॉल करके आएंगे आपके पास। और आपने सुना होगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार होने लग रही है दोस्तों कि आने वाले टाइम में बड़े बड़े सेमिनारों में, जूम मीटिंगों में जब मीटिंग होगी और आप अपने दोस्तों को मीटिंग का लिंक भी शेयर करोगे, अगर उस बंदे ने वो लिंक शेयर आपका देख करके आप मीटिंग अटेंड करने लग गया घर बैठा हुआ, तो ये मान लो कि वो आपके डाउन में ऑटोमेटिक ही जुड़ गया है। ये शायद काफी लोगों को पता है और कुछ लोगों को अभी नहीं पता, तो मैं कहना चाह रहा हूं ऑटोमेटिक आपके डाउन में एंट्री आने वाली है। आपने सिर्फ मीटिंग का लिंक ही शेयर करना है। ऐसा सिस्टम भी तैयार होने लग रहा है दोस्तों। और ओन पैसिव अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, जो ओन पैसिव में आएगा वही एक सिकंदर है। और दोस्तों जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध में डाल दी जाती है ना, दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, उसी प्रकार से ओन पैसिव आपकी इतनी बड़ी पहचान बनाने वाला है, आपने उसके बारे में कभी सोच के भी नहीं देखा होगा। आज आप जहां भी हैं, जहां भी जुड़ चुके हैं, आपके सिस्टम की पूरी नॉलेज हो चुकी है और नॉलेज लेते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में उस एरिया के आप सबसे बड़े इसके ग्रुप लीडर माने जाएंगे। क्यों? ये तो आपको पता ही है कि ओन पैसिव सिस्टम के अनुसार चल रहा है कि आप कब जुड़े थे, किस टाइम, किस घड़ी, किस दिन, उसी टाइम के अनुसार ही आपकी आईडी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितनी पुरानी आईडी बढ़ती जा रही है, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और उस एरिया में आपने अपना ग्रुप बना लिया आज के दिन, देखो टीम तो आपको अच्छी बात है, जितना ज्यादा बनाओगे वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ इसमें ये भी अच्छा है कि आप नहीं बनाएंगे तब भी कामयाब है। लेकिन आपने लोगों को शेयर कर दिया तो उसमें तो कितने बल्ले बल्ले होने वाले हैं, शायद आप भी अनुमान नहीं लगा पाओगे। तो बहुत आप जरूर बताइए। लेकिन अगर आपने अपने एरिया में मशहूर होना है, अपना फेस वैल्यू बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो दोस्तों ओन पैसिव जैसा मौका कहीं नहीं मिलने वाला। अगर बहुत सारी कंपनियां देखी होगी आपने, तो किसी कंपनियों में भी आपकी फेस वैल्यू ऐसी नहीं बनी होगी कि इस एरिया में उसको जानते जी वो इस चीज में काम कर रहा है। आने वाला टाइम में ओन पैसिव में जहां जिस एरिया में जो बंदा काम कर रहा है, उसका ऑटोमेटिक नाम होगा एक दिन कि आज इस एरिया में फलाना लीडर ओन पैसिव में काम कर रहा है और उसका इतना बड़ा ग्रुप है। ये एक बहुत बड़ी बात आपकी पहचान होने वाली है। देखो अब आजकल क्या है, हर आदमी बीमा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? जो भी मुझे सुन रहे साथ सभी ने कर भी रखा होगा। वो इसलिए करते हैं कि आने वाले टाइम में भविष्य हमारे साथ कोई स्थिति बिगड़ जाए तो हमारा उस समय पर हमारी हेल्प हो जाए। इसलिए आज अपने सही कंडीशन में न होते हुए आदमी जमा करता रहता है। मैं तो कहता हूं ओन पैसिव को समझ लीजिए बस।
आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। किसी को आने वाले टाइम में बीमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका भविष्य ओन पेशी में आ गए तो उसी दिन से आपका बनना शुरू हो गया है। क्यों? ये नहीं है इसमें साल 2 साल 5 साल में 10 साल में डबल होगा, 5 साल में डबल होगा। इसमें तो दोस्तों उन पे सिस्टम को समझिए। अभी सिस्टम पूरा ओपन होने वाला है कि आपको तो इसमें परमानेंट घंटा के हिसाब से इनकम आने वाली है। जब भी जरूरत पड़े आपके 24 घंटे अपने जेब में पैसे रहेंगे। भविष्य के लिए ना सोचो, आपका पूरी जिंदगी भविष्य बनने वाली है। और ये तो ओन पैसिव आज एक नदी के समुद्र के पानी के समान है। आज कुछ लोग कहते हैं ना चलो सिस्टम चल जाएगा तब देख लेंगे। दोस्तों तब देख लेंगे तब वो लहर नहीं मिलने वाली जो आज समुद्र की लहर के आप पास खड़े हो, जो उसकी लहर जाने लग रही है। अगर आप उन्हें छू लिया तो आज की तारीख में आपने छू लिया। अगर 10 दिन के बाद देखो तो दोस्तों वो लहर तो पता नहीं कितनी आगे गई होगी, आप नहीं छू पाओगे। ये पानी की लहर के समान है। दोस्तों ओन पैसिव का मेन मकसद है कि हम लोगों को, आम आदमी को आगे बढ़ाना, आम आदमियों की जिंदगी में बदलाव लाना, जिसका नाम है ओन पैसिव। ओन पैसिव ये नहीं है कि काम अपने कंपनी, बहुत सारी कंपनियां देखी होगी, सब कंपनी करती है कि अपना करने के लिए, लोगों को फुद्दू बनाने के लिए सिस्टम काम तैयार करती है। लेकिन ओन पैसिव कहती है कि आप सब लोग कामयाब हैं तो ओन पैसिव का नाम है, वरना नहीं। तो ओन पैसिव को आप समझने की कोशिश करें कि ओन पैसिव कंपनी है क्या। और दोस्तों कहता हूं कि सब्र रखो, सब्र रखो, जो होगा अच्छा होगा। हाँ थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं ये भी कहता हूं, आप अपने दिमाग को सही रखना चाहते हैं तो हाँ कहते हैं ना, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में कभी भी काम नहीं करता है। और कुछ ये आज जो हमारी, जो मैं ये भी कहता हूँ, जो हमारी जो वीडियो बनी है ना, आप ये वीडियो कोई भाई, मैं तो कहता हूँ हर रोज सुनो इसके बारे में। हर जूम मीटिंग, अपना टेलीग्राम प्रोग्राम सुनो, चेक करो, शाम को आओ, अटेंड हो जाओ। और फिर भी अगर कोई भाई किसी इमरजेंसी का, जिंदगी में 1000 काम लगे हुए हैं, कोई परेशानी है, कोई नहीं भी आ सकता है, तो वो क्या है कि आज हमारे टेलीग्राम की जो मीटिंग है ये अगले दिन यूट्यूब पे आ जाती है। आप यूट्यूब पे भी जाकर के इसको देख सकते हैं और आपकी जानकारी ले सकते हैं। और आजकल मैं देखता हूं, आजकल हर व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं वो काम कर रहा नहीं, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कहता हूं दोस्तों, अंदर ही अंदर हर व्यक्ति अपनी अपनी फुल तैयारी करने लग रहा है। जब सिस्टम ओपन हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे एकदम से इतना आदमी कहां से निकल के आ गया। तो सब आदमी सबको समझ चुके हैं, गहराई ले चुके हैं ओन पैसिव के बारे में, तो वो सबको अंदर अंदर इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि जिस दिन ओन पैसिव थोड़ा ओपन होते ही सब लीडर एकदम से उभर के आने वाले हैं, जिसका नाम है ओन पैसिव। तो मैं दोस्तों टाइम मैं ज्यादा लेता हूं, मैं यही कहूंगा ओन पैसिव के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी, जितनी जानकारी लेंगे उतनी ही आपके लिए कम है। जो आज जानकारी आपको मिल रही है ये शायद 2 महीने 6 महीने के बाद नहीं मिलने वाली है। उस टाइम तो कुछ और नई जानकारी मिलने वाली है। जो आज हम जो जानकारी ले रहे हैं, आपको ये जानकारी आपको भविष्य में जिंदगी भर काम आने वाली है। तो दोस्तों ओन पैसिव को समझिए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राजपाल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ओन पैसिव को परोसा हम सबके सामने, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने समझाया कि मीटिंग का महत्व क्या है। और ओन पैसिव तो हमारे जीवन का मूल आधार है ही है। तो थैंक यू सर इस बात के लिए कि आप जब भी आते हैं बड़े एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम सबको समझा पाते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये सब हमको समझना चाहिए। और बिल्कुल सत्य आपने कहा कि ओन पैसिव में जो भी व्यक्ति है आने वाले समय का वो सेलिब्रिटी है, और अपने आस पड़ोसी जो आज उसे सामान्य तौर से सामान्य तरीके से मिल पा रहे हैं, आने वाले वक्त में शायद उन्हें आपसे समय लेना होगा मिलने के लिए,
आपसे बाकायदा क्या कहते हैं उसे एक तरीके से अरे आपसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो ये वक्त आने वाला हम सभी के बीच में है। तो थैंक यू राजपाल जी, बड़ी अच्छी थैंक यू तरीके से, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसके साथ ही मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा इस सिस्टम में और इस मंच को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि एक हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं जो हमारे साथ 24 आवर्स रहते हैं, हमारे को होस्ट भी हैं, चंद्रभूषण पासवान साहब, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल के हीरे हैं और इतने बढ़िया व्यक्तित्व के वो स्वामी हैं कि लाजवाब। मैं तो उनका बहुत आदर करता हूँ, हद से ज्यादा, क्योंकि वो है ही ऐसे इतने प्यारे इंसान है वो। तो मैं उनका आह्वान करना चाहूंगा, चंद्रभूषण पासवान साहब का, प्लीज मंच पे आइए और अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज सर। थैंक यू भुवनेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, जबकि मैं वैसा कुछ भी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपकी महानता है कि आप इतने शब्द रख देते हैं कि मैं उन शब्दों में खो जाता हूँ। तो धन्यवाद आपको, भगवान ने एक कला बख्शी है कि इसको किस तरह से सम्मानित करना है। कोई सीखे तो आपसे सीखे। दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रभूषण पासवान, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। और साथियों, इस मंच की शोभा जो आपने बनाया है, रोज बनाते हैं, इसके लिए आप सभी फाउंडर साथी, सभी ग्रेट लीडर्स का हम अपने दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, कहते हैं अभी राजपाल सर बहुत अच्छे शब्दों में हमको बताए कि हमको ऑन पैसिव को समझना पड़ेगा। ऑन पैसिव है क्या, ऑन पैसिव किसके लिए बना है, ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स आ रही है, इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए ही ये ऑन पैसिव फाउंडर क्लब का जो मंच हमारा गया है, सजाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पर हम अपना समय देते हैं। रोज 7 बजे आ जाते हैं समय से, बेसब्री से इसका इंतजार होता है। साथियों, ये बहुत काबिले तारीफ है और आप सब लोग इसके बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। साथियों, कहते हैं कि चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जब दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जब दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई न कोई इंतजाम तो होगा, कोई न कोई इंतजाम तो होगा। साथियों, मैं आज इस मंच पर हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर, बहुत सारे मोटिवेटर, हमारे मेंटर पड़े हुए हैं। आप लोगों के सामने मेरे शब्द बहुत ही कम होते हैं और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कि राजपाल सर बहुत सारी चीजें कह गए हैं ऑन पैसिव के बारे में, मैं उनकी हर बात का 100% अक्षरशः समर्थन करते हुए मैं भी यही अपील करूंगा कि आप लोग जिस उद्देश्य से ऑन पैसिव को ज्वाइन किए हैं, जो कामयाबी आपके चरण छूने वाली है, जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने वाली है, उस कामयाबी में आप अपना योगदान खुद ब खुद देते जाएं और इसकी शेयरिंग करके लोगों के साथ, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ अपना शेयरिंग करके उनके भी जीवन में खुशियां लाने का जो आपका अथक प्रयास है, इस प्रयास को आप सभी कायम रखते हुए, ऑन पैसिव को सीखते हुए, अपने जीवन में ऊंचाइयों में आगे बढ़ते हुए और लोगों के भी जीवन में ऊंचाइयां, खुशियां, बहुत सारी चीजें जो हैं, जो जिसके लिए हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं असमर्थता उसके आगे आती है, तो हम उन चीजों को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इन वेबिनार के माध्यम से, उन मीटिंग्स के माध्यम से, अपने लीडर्स के माध्यम से। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और साथियों, एक बात हमें विश्वास करना होगा, जिस तरह से भक्त प्रहलाद को विश्वास था भगवान पर कि भगवान जो कण कण, जो निराकार प्रभु परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आज यहाँ प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता, विशालता का भाव जो लेकर के लीडर्स आते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं शब्दों में, उसका मैं कायल हूँ। मैं ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए आपकी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय ऑन पैसिव, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर। ओवर टू होस्ट भुवनेश पांडे सर।
थैंक यू चंद्रभूषण जी, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम शब्दों में आपने हम सबको तोल दिया। थैंक यू सर। और इतने प्यारे इंसान हैं आप, आपके मुंह से जब वो भी शब्द निकलते हैं ना, बिल्कुल दिल में बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा भाई बिल्कुल हमारे पास खड़े होकर हमें समझा रहा है। थैंक यू पासवान साहब। और जी जी, मैं इस श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे एक बहुत ही प्यारे लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और पेशे से वो इंजीनियर हैं, सुधांशु शेखर साहब। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो। जब भी मैंने उनको सुना है तो ऐसा लगता है कि जैसे कानों में कोई मिश्री घोल रहा हो। इतने बेहतरीन व्यक्ति हैं वो सुधांशु साहब। तो मैं सुधांशु जी का आह्वान करूंगा इस मंच पे कि वो आए और अपनी शेयरिंग रखें, ऑन पैसिव से रिलेटेड हमें समझाएं कि हम कैसे क्या करें कि जिससे हम थोड़ा सा और प्रोग्रेस कर पाए अच्छे तरीके से। तो प्लीज सुधांशु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल फाउंडर्स। मेरा नाम सुधांशु शेखर मलिक, मैं उड़ीसा जगतसिंहपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे सारे लीडर्स लोगों को और हमारे यहाँ बड़े गुणी लोग भी बैठे हुए हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। और बाकी हमारा सार लोग तो चंद्रभूषण सर और हमारा राजपाल सर तो बहुत बड़े बड़े भारी भरकम की चीजें जो बोल चुके हैं, इसके आगे हमारे बातें तो चाय कम पानी ही लगता है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसे हमारा यहाँ मीटिंग में आना और हर चीज के एक ज्ञान लेना, ये सारे चीज सर हमारे खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है किस तरह की हम अपने टाइम को इसमें दे पाते हैं और इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे कि जितना टाइम इसमें दोगे ना, उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा। देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ सर। मैं पहले से मतलब इन चीजों से दूर भागता था और किसी चीज को मतलब दिमाग में नहीं ले रहा था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं जो फिजिकल जो काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ, जो काम करता हूँ वही मेरा सारा दुनिया है। इसके अलावा जो भी होता है ना दुनिया में, वो सारा झूठा है। लेकिन जब इस इंटरनेट की दुनिया में मैं घुसा और इस चीज के बारे में मैं ज्ञान लेना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि फिजिकल काम की बजाय और भी कई काम होते हैं जो दिमाग से भी लिया जाता है। घर बैठे अपने बेड के ऊपर बैठ के ही बहुत सारी चीजें होती है। और बाकी रही हमारी इनकम की बात, हम जितना भी इनकम हम बाहर जाके कोई नौकरी करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, इससे कई गुना ज्यादा हम यहाँ अपने घर में बैठ के ही कमा सकते हैं। देखिए ना, दुनिया कितना, लोग बोलते थे कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अब इस स्थिति आ गई है, आप किसी को लगता है कि दुनिया बड़ी है, बल्कि दुनिया बहुत छोटी हो गई। जैसे कि देखिए, मैं अपने घर में बैठा हूँ और जो भी हमारा फाउंडर साथी है यहाँ पे, सब अपने अपने घर में बैठे हैं। लेकिन लगता है कहीं हम लोग एक ही घर में बैठ के बात कर रहे हैं और किसी को हम समझा रहे हैं, किस चीज के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, किस चीज को हम खुद समझ रहे हैं। ऐसा ही हमारा ये मंच है, आप लोगों के लिए है। यहाँ पे हर कोई आता है, अपनी चीज को बोलता है, मतलब अपनी एक्सपीरियंस को दर्शाता है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे किस चीज को कैसे जाना है। तो आप लोगों भी इस तरह से अपनी शेयरिंग भी रख सकते हैं और अपनी जो अनुभव है अनपैसिव में, इसको भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल वक्त में जैसे कंपनी ने ओटीपी हटा दिया है और आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप जिन लोगों का जीमेल का करेक्शन होना है, उन लोगों ने अपनी करेक्शन कर सकते हैं। और इसके साथ करेक्शन किस तरह करेंगे इसका भी देखिए, जैसे ग्रास रूट लेवल से आप लोगों को भी मतलब आरो मार्क दे के आपको भी दिखाया गया है। और आप लोगों को देखिए, जैसे हमारा बड़े लोग होते हैं ना घर में, कि किस चीज को समझाने के लिए होते हैं पास में बैठ के कि बेटा ये गलत है, ये सही है, तो ये कर वो कर। आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे ज्ञान दिया देता है। कहीं कहीं यूट्यूब में भी इस चीज के बारे में बताया जाता है
लेकिन देखिए आपके पास बैठ के आपको कौन इतना सारा समझाएगा सर। अनपैसिव के बारे में जितना भी ज्ञान लोगे ना सर उतना भी कम पड़ेगा आपको। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारे सारे लोग कोशिश करते हैं आपको कि मतलब अपनी जितने भी नॉलेज है उसी से आप लोगों को कुछ समझा पाए, कोशिश भी करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, शेयरिंग रखते हैं, कोई अपना भावना भी व्यक्त करता है यहाँ पे। तो मैं ये चाहूंगा कि सर आपको पास मतलब एक चीज समझिए, जैसे कि जो चीज आपके हाथ में पास आ जाता है ना उस चीज का वैल्यू आप कम कर देते हो, हर कोई कम कर देता है। जैसे कोई चीज आसानी से मिल जाता है ना उस चीज का कोई कदर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े साल लोग हैं, ये आप लोगों को बताते हैं चीज के बारे में, प्रेजेंटेशन देते हैं, इस चीज के बारे में बताते हैं, पूरा गहराइयों में जाके अनपैसिव के आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। लेकिन कोई लोग इसको मतलब सब क्या कहते हैं ना लाइट में ले लेते हैं कि हाँ ये आज भी बताते हैं कल भी बताएंगे। सर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ सर, आज हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी हम अपने टाइम निकाल के आपके पास आते हैं सर, हर की चीज के बारे में आपको दिखाते हैं। हो सकता है कल वो टाइम होना हो और कल होना हो, तो इसीलिए आप लोग जो चाहिए ना आज ही कर लीजिए, आज ही समझ लीजिए, आपके अपलाइन से समझ लीजिए, मीटिंग में आइए, आपकी 3 लोगों को यहाँ पे बुलाइए और हर एक चीज को सर आप लोगों के खुला मंच यहाँ पे है। आप कोई भी चीज आप भी झिझक पूछिए, सबके सब आंसर भी दिया जाएगा। और इसका साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे खत्म करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हमारे सारे लोग यहाँ पे हैं और भी कुछ बोलने के लिए। और थैंक यू सो मच सर, ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू। हेलो पांडे जी। हाँ थैंक यू सुधांशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातों को रखा और जिस डेडिकेशन के साथ रखा उसके आप काबिले तारीफ है। तो इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आह्वान करूंगा वंश नारायण सिंह जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका स्वागत है सर, आइए और अपनी बातों को रखिए। वंश नारायण सिंह जी बिहार से। हेलो जी हाँ सर, आइए, स्वागत है सर आपका। आवाज पहुंच रही सर? एस सर आइए, स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ऑन पैसिव के सभी उपस्थित लीडरों को, फाउंडरों को नमन करता हूं, सशक्त नमन करता हूं। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ जानकारियां दिया करते हैं ऑन पैसिव के बारे में, जो हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जब आदमी, जो क्षेत्र नया होता है, जब आदमी वहां पर जाता है तो सबसे पहली चीज हमें होती है सीखने की जरूरत होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आदमी सीखेगा नहीं, उसके बारे में जानेगा नहीं, तब तक आदमी करेगा क्या। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जो बारी बारी से कई सीनियरों के माध्यम से जो सुनने को मिलता है, तो उसके माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी बातें ऑन पैसिव के बारे में सुनने और सीखने को मिलती है। तो अपने जितने भी नए फाउंडर्स हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वे लोग भी इसमें प्रतिदिन अपना भागीदारी लें, सुने, सीखें और कुछ अपने जो सवाल आते हैं उनको सबके सामने रखें, ताकि आपके ही माध्यम से और लोग भी जान पाएंगे उस सवाल को और सीख पाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा बहुत लंबा सफर जो है ऑन पैसिव में कट चुका है। अब बहुत कम दिन रह गए हैं जो जबकि हमको हमारी मंजिल मिलने वाली है। बहुत अच्छा लगता है जब कई लोगों के माध्यम से नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं। अभी बहुत सारे ऐप्स जो आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, कैसे खुलेगा, कैसे उसको यूज करना है, लोगों को कैसे बताना है। तो जब तक हम इसमें शामिल होकर के अपने जो सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, जो हमें समझाते हैं, उनकी बातों को मन से, तन मन से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम किसी और को क्या बता पाएंगे। तो बहुत जरूरी चीज है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि
हमारे जितने भी नए फाउंडर्स हैं चाहे पुराने जो भी हैं, तो अब बहुत कम समय बचा है और इसलिए जितने भी अपने अजीज लोग हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि उनको भी हम अपने इस सिस्टम में ले आवें, तो उन्हें इस अवसर को जरूर बताएं ताकि उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिल सके और वो भी अपने सपनों को जी सकें। तो बहुत अच्छा लगता है। और अब कहा जाता है कि विश्वसनीय पूरा दिल से विश्वास अब हो गया है कि यह सिस्टम हम लोगों को बहुत कुछ देने वाली है और बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इस बीच में नई नई बहुत सारी जानकारियां जो मिल रही हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, उन सब को भी जानकारी हमको लेना है, सीखते रहना है। तो यही सब बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि पानी को बर्फ बनने में थोड़ा वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में थोड़ा वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। दोस्तों, धैर्य रखो और विश्वास रखो ऑन पैसिव पर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि इसके साथ लग करके तन मन से और अपना जो टाइम है ये मीटिंग का उसको अटेंड करते रहे, अधिक से अधिक लोगों को जो आपके साथ लगे हुए हैं उन्हें भी इनमें शामिल करें ताकि उन्हें भी इस अमूल्य जो बातें हैं, जानकारियां हैं, वो ले सकें, जान सकें और वो भी आगे बढ़ सकें और अन्य लोगों को भी मौका दे करके आगे बढ़ने में हम उनकी मदद करें, उन्हें इसकी जानकारी दें। तो मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने जो मुझे इसमें वक्त दिया कुछ कहने के लिए, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बंसमैन सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हम अपने भी लाभ इसका लें और दूसरे को भी लाभ पहुंचाने में अपना योगदान देते जाएं। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया सर। आपने सागर में गागर में सागर भरने का जो प्रयास किया है इसके हम कायल हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा, यहाँ नारी शक्ति भी उपस्थित है, पूजा निषाद जी आप आए और अपने 2 शब्द रखें हमारे बीच, हम आपको सुनना चाहेंगे। पूजा निषाद जी। हेलो सर, गुड इवनिंग ऑल फाउंडर। गुड इवनिंग, आइए बोलिए, स्वागत है। हेलो सर, मैं अनपैसिव के बारे में तो खास इतना जानती नहीं हूँ, बस जो भी जानती हूँ अच्छा ही जानती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि अनपैसिव में आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा और शानदार आएगा, है सर? जी बिल्कुल, बोलिए, कंटिन्यू। सर, हमें उतना तो जानकारी नहीं, बस हम आप लोग से ही सीखते हैं और बोलते हैं और विशेष जानकारी है जो वही दे रहे हैं, बाकी तो इतना है नहीं। और सर ज्यादा में नहीं पता है, इसलिए अपने बारे को हम विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया कि हम तो भी सीख रहे हैं और इंसान अपने जीवन में जब तक वो जीवित रहता है तब तक सीखते रहा है, तो भी सीखने का वाला जो ज्ञान है वो अर्जित करने में उस समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सारी जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं, आप 2 शब्द रखिए। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं छोड़ूंगा अपने ग्रेट लीडर्स मुशर्रफ सर को, हम सुनना चाहेंगे जो हमारे टेक्नोलॉजी के बेताज बादशाह हैं, हमारे पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते आते हैं, हमको नई नई जानकारियां देते आते हैं। तो प्लीज आपका ग्रांट वेलकम मिस्टर मुशर्रफ सर, प्लीज आइए और आपका स्वागत है इस मंच पर। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। योर मोस्ट वेलकम मिस्टर मुशर्रफ सर, प्लीज कम। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी आपका। और आपने जो ये अभी बोला ना, ये एक शायर के माध्यम से सच में हर एक व्यक्ति को ये जाता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है कि जो आज की डेट में जो लाइफ जीता है
ये सबके लिए है, ये मेरे लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए ये है। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इतना बड़ा ये किया। थैंक यू सर, वेरी थैंक मच। और गुड इवनिंग ऑल दी फाउंडर, जितने भी हमारे यहाँ के ऑन पैसिव के फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं एंड वी आर रियली वेरी प्राउड फॉर दैट। और आज की इसमें डिस्कशन है एक्चुअली, ये आप लोगों का दिन है। आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी कुछ कहना चाहता है वो कह सकता है। एक्चुअली हम लोगों ने इसी दिन के लिए ही ये सारी चीज़ों को एक शेड्यूल बनाया है, ताकि आप लोगों की बात हम भी सुने और हमारी बात भी आप सुने, क्योंकि हम तो बोलते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर दिन हमारा बोलने का काम ही है, हम लोग बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जानकारी देते हैं, और कुछ आप लोगों से भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि हर दिन जैसे पूजा निषाद जी ने अभी कहा कि हम सीख रहे हैं। देखिए, सीखने का कोई एज और कोई डेट फिक्स नहीं है जीवन में। हर एक व्यक्ति का जीवन में हर एक दिन कुछ ना कुछ वो सीखता है। चाहे वो बच्चा आज की डेट में अगर जन्म भी होता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं किसी चीज को पकड़ूं, वो सीखता है। और जो व्यक्ति बड़ा है वो तो हर दिन सीखता है, हर एक दिन एक नया अपॉर्चुनिटी आकर के उसके लाइफ में खड़ी होती है। वो किस तरह से हैंडल करता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। और सीखने का सबसे बड़ा अच्छा ये है ना कि आप किसी भी चीज को सीखना चाहें तो बहुत इजीली सीख सकते हैं। ये सब कुछ आपके माइंड पे जा करके सेट होता है कि आप किस चीज को किस हिसाब से कंट्रोल करेंगे। देखिए, एक सिंपल सा चीज है, अगर आपको भूख लगता है, वो हम कहते हैं ना हमारे स्टमक, हमारे पेट में लगता है, पर ये जब भूख लगता है तो सिग्नल कहाँ होता है? हमारा ब्रेन में होता है कि हमें भूख लगी है, कुछ चाहिए। वो मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन में हिट करता है, ठीक है। जब मेरा ब्रेन वो चीज को काम करना चालू करता है, आपके पेट को भूख लगी है, तो आप कहीं से वो खाना, फूड अरेंज करते हैं, या जहां होता है आप वहां जाते हैं। तो उन चीजों के लिए कितना इजी है, अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिकली अगर देखें, बहुत सिंपल है। सीखने का हर एक चीज बहुत सिंपल है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते हैं। इंसान है जो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर को दुनिया में बनाया है, ठीक है। तो आप सोचिए कि जब इंसान इतना बड़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो हम लोग लगता है कि एक अनजान इंसान को कि ये कोई दूसरी दुनिया से आया है, ऐसी चीज है कि यार ये तो मुझसे होगा नहीं, पर ये वो नहीं जानते हैं कि इसको बनाने वाला भी इंसान ही है। ये कोई अलग दूसरी दुनिया से नहीं आया है, ये इसी दुनिया का है। तो ये जो चीज है ना, अगर आप किसी चीज को सिंपल वे से अगर लेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। आपको जब आप अपने टीवी के सामने जब बैठे थे फर्स्ट टाइम, आपको जब टीवी वाला जब रिमोट मिला था ना, आपको टीवी के साथ रिमोट आता है, तो किसी ने आपको सिखाया नहीं था कि ये साउंड है और ये आपका चैनल चेंज करने का है। वो एक बार आप अगर किसी को देख भी लिए होंगे ना, तो आप सीख गए होंगे कि यार ये तो वॉल्यूम है, ये साउंड चेंज करने का है। जब आपके पास मोबाइल आया तो आप ठीक उसको कॉल को रिसीव करना सीख गए थे। आपको रोज रोज आकर के कोई बताता नहीं था कि आप इसको अटेंड करोगे तो आपको आवाज आएगी, आप बोलोगे तो उसके पास आवाज जाएगी। तो ये जब आप कुछ चीजों को देख करके भी सीखते हो, कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करके सीखते हो, मगर सीखते तभी हो जब आप चाहोगे। अगर कोई आपको 50 बार भी कोई चीज को कहे, अगर आपको, मैं एग्जांपल देता हूं ज्यादा, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलूं कि आपका स्टमक भरा हुआ है, आपका एकदम पेट भरा है, अगर आपको जबरदस्ती कोई कहे कि यार ये 10 प्लेट है, आप खा लो, आपका ब्रेन बोलेगा मेरे पेट में जगह नहीं है तो मैं खाऊं कैसे। बस सिंपल सा चीज है, जो चीज भरा है वो आप भर नहीं सकते हो, मगर जिस जगह खाली है आपका ब्रेन वो खाली है। अगर टेक्नोलॉजी की जगह देखा जाए तो आपकी पूरी जो ब्रेन है ना, वो पूरा भी खाली है। आप जितना लोड करना चाहो कर लो, ये स्टमक नहीं है।
अभी हम लोग हर एक चीज को प्रोवाइड करते हैं ऑन पैसिव के माध्यम से, हर एक चीज को आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिस जगह पे आपका एम्प्टी है उस चीजों को भरना चाहते हैं ताकि आगे आप उनको और डेवलप कर पाओ। ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी का भंडार है वो, मतलब दुनिया में एक ऐसी चीज आ रही है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि टेक्नोलॉजी के दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। इस पे हर एक चीज होगा जो कभी आप लोगों ने यूज नहीं किया, आज आप ऑन पैसिव में आकर के उन चीजों को सीख रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। आप किसी वेबसाइट को आज तक बनाए नहीं थे, मगर वो वेबसाइट आपके सामने आया, आप उस वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हो, आप उस वेबसाइट में अपनी टूल्स को यूज कर रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, आप अपना ईमेल आईडी को क्रिएट कर रहे हो। कितनी सारी चीजें आपने सीखी है जिनको नहीं पता था। आज जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरे को सिखा रहे हैं, ट्रेनर बन गए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर एक इंसान का दो चीज होता है, या तो वो सक्सेस होता है या ट्रेनर होता है, मगर कोई फेलियर नहीं होता है। और ये सच है, कोई फेलियर नहीं होता है। वो अपना जिंदगी में हर एक चीज को सीखता है। अगर वो किसी चीज से नुकसान होता है, आगे चल करके उन चीजों को सीखने के लिए उसको एक जगह मिलता है कि मैंने इन चीजों को जो नुकसान किया ना, तो मैं फेल नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा तो इससे बेटर करूंगा। तो ये सीखने का एक अच्छा मौका है। और आज की डेट में मैं तो सोचता हूं कि दुनिया का एक पहली कंपनी ऐसा है कि लाखों मिलियन पीपल्स, लाखों लोगों को इन्होंने सिखा दिया कि ऑन पैसिव में किस तरह से सिस्टम के अंदर आना है, किस तरह से आपको अपना मेल सिक्योर करना है, किस तरह से आपको टूल्स यूज करना है, इन टूल्स से क्या चीज होता है, इन टूल्स से क्या चीज आप बेनिफिट ले सकते हो। 80-90% लोगों को पता नहीं था कि ओ मेल का कितना बेटर यूज कर सकते हैं हम। जो किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, आप जीमेल को सिर्फ जानते थे कि यार जीमेल है, याहू है, इस तरह का मेल है एक दूसरी कंपनी का। आज आपके खुद के कंपनी का omail.ai, जो आपकी खुद की कंपनी का मेल, आप इमेजिन करो कि आपको क्या गिफ्ट मिला है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे। हम मतलब ये हमारे लिए इमेजिन, मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी खुद की कंपनी बना करके, मेरा कंपनी बंद हो गया है ऑलरेडी। उस कंपनी में मैं वेबसाइट बनाया था, सारी चीजों को डेवलप किया, करीब 3 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ था। आज वो कंपनी बंद हो गया, मेरा वेबसाइट बंद हो गया। रीजन क्या था? ये सारे टूल्स उस टाइम में बहुत एक्सपेंसिव थे। पर मंथ मुझे 80,000 रुपीज सिर्फ डेवलपर को देना पड़ता था। मैं उसके लिए होल्ड कर रहा हूं। जिस दिन ऑन पैसिव स्टार्ट होता है, मैं फिर से रीडेवलप करूंगा अपनी सारी चीजों को। सिर्फ मैं ऑन पैसिव के लिए वेट कर रहा हूं। और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज यहां से मिलने वाला है, मेरा लाखों लाख रुपया मेरा बच जाएगा, मेरा सेफ होगा। और मुझे जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, ये मेरे लिए कुछ बोलते हैं ना, ये जादू से कम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। आप लोग इस पे आओ, अपना कोई क्वेश्चन रखो, कुछ नहीं समझ में आता है आप पूछो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो हम लोग उस चीजों के बारे ढूंढेंगे कैसे कि यार ये आंसर होता कैसे। हम कोशिश करेंगे। कुछ चीजें बोलते हैं ना, हर एक दिन हर एक क्वेश्चन पे एक खोज होता है। तो आप भी इस तरह से इन चीजों को लिए ढूंढो आप कि आपको क्या मिल रहा है। आप अपना ब्रांड को शार्प ब्रांड बनाओ, ताकि आप इन ऑन पैसिव वो फाउंडर की साइड में जाके आप ढूंढो कि आपको कौन सा चीज लग रहा है। जितना ढूंढोगे आपको मालूम है, जितनी चीज आप उसको एनालाइज आप सर्च करोगे ना, आपका ब्रांड उतना शार्प होगा। आप अपने आप में इंटेलिजेंट होगे। आप इंटेलिजेंट कोई बनाता नहीं है आपको, आप इंटेलिजेंट हो। आप इंटेलिजेंट अपने आप को खुद बना सकते हो। कोई साइंटिस्ट आकर के किसी को बुक्स बोलते हैं ना, बुक्स किसी को हम लोग पानी में घोल के नहीं पिलाते हैं, वो बुक्स को स्टडी करता है, उसकी खुद कैपेबिलिटी होती है।
वो पढ़ता है, अपने आप को सीखता है, अपने आप को डेवलप करता है, तब जाकर के वो साइंटिस्ट होता है। क्यों? वो उसको पता है कि मैं इन चीजों को करूंगा, डेफिनेटली मैं उस जगह पे जाके पहुंचूंगा। तो आप लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है, आप पहुंच सकते हो। हम लोग कोई ऊपर से नहीं आए अलग से कि भाई हम लोग सारी चीज, हम लोग भी सीखे हैं। हमारे मनोज व्यास जी ये कुछ अलग से नहीं आए, ये भी हमारे तरह, हम लोग सब इंसान हैं। हर एक चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके इन चीजों को सीखे हैं और सीख रहे हैं। हम लोग हर एक चीज हर एक दिन सीख रहे हैं। हम लोग को नई नई चीजें मिल रही है और हम लोग उसको और ज्यादा हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का हर एक दिन, आप लोगों का, हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग भी कुछ चीजों को रखो अपने, मतलब अपनी बात आप रखो ताकि हम लोग भी उन चीजों को सुन पाए। तो आज के लिए मैं बस इतना ही एंड करूंगा और प्लीज मैं होस्ट से कहूंगा, प्लीज गो बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच ऑल द फाउंडर फॉर लिसनिंग फॉर मी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया और हम सबको बताया कि हम सबका महत्व क्या है अनपैसिव में। आने वाले समय में जो टूल्स आ रहे हैं हमारी कंपनी के द्वारा, उनका क्या महत्व होने वाला है हम सबके जीवन में। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। वास्तव में हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने से हो सकता है कि हम और ज्यादा इनकम की तरफ जा पाए जो आने वाला समय है। तो सभी मुशर्रफ सर को कोट कोट धन्यवाद इस बात के लिए कि वो हमें जब भी आते हैं अच्छे तरीके से समझाते हैं अनपैसिव को, अनपैसिव के टूल्स को। थैंक यू सर। और अब मैं अपने एक भाई जो हमारे फाउंडर हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं, मिस्टर अमित वाजपेयी जी, जो बहुत डेडिकेट रहते हैं अनपैसिव को लेकर और हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं, तो मैं उनका आह्वान करूंगा कि वो मंच पे आए। अमित वाजपेयी जी अपनी विचार को रखें। अमित वाजपेयी साहब। अमित जी धन्यवाद। बोलिए। मंच पर आमंत्रित करने के लिए होस्ट महोदय आपका धन्यवाद। आपका होस्टिंग बहुत अच्छा है, ये हम नहीं सभी लोग कहते हैं और बहुत जबरदस्त करते हैं आप। ये कला आपको भगवान ने पता नहीं गिफ्ट में दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर आसीन सभी फाउंडर मेंबरों का धन्यवाद। सभी को नमस्ते। कहना यह है कि जैसे हम लोगों ने इसमें पैसेंस रखा, तो हम लोग इसमें ऑन पैसिव में आए और हम लोग इस ऑन पैसिव के एक तरह से दशरथ मांझी हैं। हम लोग दशरथ मांझी हैं क्योंकि दशरथ मांझी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक हथौड़े से और एक छेनी लेकर ऐसा कार्य किया कि 360 फुट लंबी सुरंग बना के पानी को लाए और लोगों की प्यास बुझाई। ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ही गरीब परिस्थितियों में उन्होंने गुजारा किया। तो जैसे हम लोग पैसेंस उन्होंने रखा कि उन्हें पता था कि इसमें आगे पानी जरूर मिलेगा, तो वो चीज हम लोगों ने पैसेंस के साथ रखा कि आगे हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। वही चीज आज हमारे सामने निकल के आई है और ऐसे हालात क्रिएट होने जा रहे हैं कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या स्थितियां आएंगी। जैसे अभी हमारे मुशर्रफ सर ने कहा कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो हमें ओमेल जैसा चीज मिला है। ओमेल बहुत अच्छी चीज है, सुना हुआ है मैंने, बट अभी हमने देखा नहीं है। तो कहना यह है कि ये वक्त आने पर दिखा देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्यों बताएं हमारे दिल में क्या है। धन्यवाद सर। ओवर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने दशरथ मांझी जी की जो कहानी सुनाई, ये काबिले तारीफ है, अनुकरणीय है और हम सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू अमित जी आपका समय देने के लिए। अब मैं अपने ग्रेट लीडर आदरणीय मनोज व्यास सर का आह्वान करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, कि उनके बगैर हम सदैव अधूरे रहते हैं और वो हमारे लीडर ही नहीं, इस परिवार के सबसे बड़े भाई हैं। आदरणीय मनोज व्यास जी, आपका मंच पे स्वागत है, प्लीज। धन्यवाद भुवनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑन पैसिव के बारे में देखिए सभी ने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए और अभी ऑन पैसिव को डिफाइन करने के लिए तो मतलब
मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से सभी ने जो कि ऑन पैसिव को डिफाइन कर दिया है। दोस्तों, ऑन पैसिव को अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करना है तो सिंपल आप किसी से भी अगर कहते हैं, सिर्फ आपको इतना है कि आईटी कंपनी है और जो एक टोटल डिजिटल इंटरनेट सोल्यूशन लेकर के आ रही है। एक ही छत के सारे प्रोडक्ट होंगे और आपके इंटरनेट से सारे जो सोल्यूशन है आपको मिलने वाले हैं, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से स्वयं सब कुछ होना है। मतलब चंद क्लिक करने पर ही सारा का सारा जो इंटरफेस रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बस थोड़ा सा समझने की और सीखने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी काम स्वयं ऑन करना है। आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे पूरी तरीके से। जब ग्लोबल लॉन्च में आ जाएंगे, पब्लिक लॉन्च के लिए आ जाएंगे, तो ऑन पैसिव की तरफ ही, ऑन पैसिव की ओर से ही हमें एक प्रोडक्ट से रिगार्डिंग ट्यूटोरियल वीडियोस और भी मतलब अनेक तरह की हेल्प मिलने वाली है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऑन पैसिव से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। पैसा जो है ना, पैसा तो जैसे कि हमारे ग्लोबल लीडर गुरस्मित सर कहते हैं कि पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, पैसा इशू नहीं है। पैसा तो डेफिनेटली आना ही आना है, लेकिन ऑन पैसिव ने हमारी वैल्यूज को बढ़ाना है, हमारे भविष्य में मतलब जो हमने सोच रखे हैं उन चीजों को बढ़ाना है, हमारे सपनों को साकार करना है, सारी चीजों को। और यहीं पर एक चीज और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी भी है एज ए टीम लीडर, या एक जैसा कि अभी भुवनेश जी ने एक बड़े रूप में मेरे को संबोधित किया, तो यहाँ पे मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे जितने भी भाई लोग हैं उनका कोई भी नुकसान ना हो। जैसा कि ऑन पैसिव तो बहुत कुछ देने के लिए आ रही है, लेकिन मार्केट में कुछ शरारती तत्व भी हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। तो उनके रहते मैं एक सामान्य जानकारी देना चाहूंगा अब पूरे फाउंडर मेंबर्स को, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी एक साइबर क्राइम का एक नया तरीका उन शरारती तत्वों ने खोजा है, और वो तरीका क्या है कि प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सभी समझिएगा। थोड़ा सा ऑन पैसिव से हट करके बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है, सभी को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एक कॉल आता है आपको, मेरे ख्याल से शायद आप तक ये मैसेज भी पहुंच गया हो, लेकिन मैं इसको इस मीटिंग के माध्यम से, इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि इस पे प्लीज जरूर ध्यान दें कि एक कॉल आता है कि आपको कोविड के दोनों जो वैक्सीन है वो आपने ले लिए कि नहीं ले लिए। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि तीसरा जो बूस्टर डोज है वो आपको मिलने वाला है, तो आपका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ऐसा करके वो संबोधन करते हैं। और अब यहाँ पे हड़बड़ाहट में बहुत से लोग जो क्या कर देते हैं कि हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो ओटीपी हम बता देते हैं। तो प्लीज आपसे करबद्ध प्रार्थना है सभी से मेरी, क्योंकि हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसे कॉल को तुरंत कट कर दें, क्योंकि ऐसा कॉल आपको कोई भी आता है वो मान के चलिए वो एक फ्रॉड रहेगा। क्योंकि आपने अगर थर्ड डोज लेना भी है, तीसरा डोज लेना भी है, तो वो आपको स्वयं जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये मेरा थोड़ा सा अपने भाइयों को आगाह करना फर्ज था, थोड़ा सा ऑन पैसिव से हटके था, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी ये था। ऑलरेडी मेरे को आ चुका है, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, ऑलरेडी ये मैसेज आ चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपने इस मंच में रखा। जी जी जी, क्योंकि देखिए अगर हम एक फैमिली हैं, तो मतलब अगर ऑन पैसिव की तरफ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, ये नो डाउट, लेकिन बहुत ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमारे भावनाओं से खेलते हैं, जो आज तक के सिनेरियो तक देखा जाए, आज तक की जो जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने भी हमारे साथ खेला है, हमारी भावनाओं से खेला है, हमारा इस्तेमाल किया है। तो इसी प्रकार जो ये लोग जो खेलते हैं,
और हमारा फायदा चाहते हैं, लेकिन हमें अब थोड़ा सा जागरूक होना होगा, टेक्नोलॉजी को समझना होगा, ठीक है, टेक्स्ट को समझना होगा। यहाँ पे अगर मतलब रिगार्डिंग बात कर ही रहा हूँ तो प्लीज मैं एक चीज और भी यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को कभी कभी बैंक द्वारा भी कॉल आता है, बैंक का मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनके, तो प्लीज उन चीजों का भी ध्यान रखें। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपके कार्ड के रिगार्डिंग कभी भी कोई कॉल नहीं करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई कॉल आता है तो प्लीज उस ध्यान न दें, तुरंत कॉल कट कर दें, या उनको अच्छी तरीके से अगर कोई करारा सा जवाब दे सकते हैं तो दें। लेकिन मैं तो आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि उनसे उलझने में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब समझदारी भी नहीं है, तुरंत का कॉल काट दें बस। तो ये एक मैं अपनी एक रखना चाहता था कि ऑन पैसिव के बारे में तो सभी जो कि बहुत अच्छा बोल चुके हैं, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला है। मुशर्रफ जी ने, चंद्रभूषण जी ने, अपने राजपाल यादव जी ने, और भी यहाँ पे जो हमारे मतलब लीडर्स हैं